एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है थ्योरी ऑफ डिमांड। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड पे डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने डिमांड शेड्यूल क्या होता है इस पर डिस्कस किया था और इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़े थे। और फिर उसके बाद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मींस डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व के कंसेप्ट पे बात की थी। प्लस हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व पर डिस्कस कर लिया था। फाइन। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, दीज टू आर द टाइप्स ऑफ डिमांड। ठीक है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइप्स ऑफ डिमांड होती है। तो इस लेक्चर में अब हम सारी की सारी टाइप्स ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे कि डिमांड एक्चुअली कितने टाइप की होती है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको फटाफट से एक बार नटशेल में डिमांड का कंसेप्ट बता दूं ताकि एक हमारा बैकग्राउंड प्रिपेयर हो सके टाइप्स ऑफ डिमांड का और ये बात हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। वैसे मैं डिमांड आपको ऑलरेडी इन डिटेल लेक्चर नंबर 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक गिवन है और ऊपर आई बटन भी आ रहा होगा, वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। स्टिल डिमांड के बारे में बताया था कि डिमांड अपने आप में एक फिनोमेना है। ठीक है, डिमांड इटसेल्फ इज अ फिनोमेना और ये डिमांड 3 कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बनती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, हाँ हम बात कर रहे हैं अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिमांड। 3 चीजें मिलकर के डिमांड को बनाती है। क्या? कोई भी स्पेसिफिक कमोडिटी या सर्विस की डिजायर। डिजायर का मीनिंग होता है ख्वाहिश होना, उसकी स्पेसिफिक कमोडिटी की इच्छा होना, उसको बाय करने की, उसको कंज्यूम करने की, दैट इज कॉल्ड एज द डिजायर। डिजायर कहलाती है। उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक कमोडिटी को खरीदने का परचेसिंग पावर, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में एबिलिटी टू पे भी बोलते हैं कि भाई आपके पास परचेसिंग पावर होना चाहिए, इतने रिसोर्सेज आपके पास एक्चुअली अवेलेबल हो कि आप उस स्पेसिफिक कमोडिटी को परचेस कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? परचेसिंग पावर। और थर्ड होता है विलिंगनेस। ठीक है, विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस टू पे का मतलब होता है इंसान राजी होना चाहिए कि वो किसी स्पेसिफिक पेमेंट करने के लिए राजी है, मींस उस स्पेसिफिक कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए रेडी है। जब ये 3 एलिमेंट्स आपस में मिल जाते हैं तो जाकर के स्पेसिफिक कमोडिटी की डिमांड क्रिएट हो जाती है। बस उसमें 3 एलिमेंट और मिलाना पड़ते हैं कि प्राइस आपके अकॉर्डिंगली सूटेबल हो, प्लेस सूटेबल हो और स्पेसिफिक टाइम आपके लिए सूटेबल हो। तो ये हमारा डिमांड होती है। अच्छा, अब ये जो डिमांड होती है अलग अलग तरह से डिराइव होती है, अलग अलग तरह से आप क्या करते हैं उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, वो कहलाता है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड। तो अब हम बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ डिमांड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड। बहुत सारे अलग अलग टाइप की डिमांड्स होती हैं, हम उसमें से जो मेन है उसके ऊपर डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट इज व्हाट? इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है, मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल डिमांड का मीनिंग क्या होता है? डिमांड ऑफ अ स्पेसिफिक यूनिट, ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल यूनिट। कभी भी कोई सिंगल एक इंडिविजुअल यूनिट है वो अगर कोई डिमांड क्रिएट करती है, उसकी डिमांड क्रिएट होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंडिविजुअल डिमांड। जैसे मैंने कहा था डिमांड क्रिएटेड बाय एन इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी एक अकेला इंसान है उस इंडिविजुअल पर्सन की क्रिएट की गई डिमांड, इंडिविजुअल फैमिली की क्रिएट की गई डिमांड, या किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या स्पेसिफिक सर्विस, एक खास स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस की जो डिमांड होगी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंडिविजुअल डिमांड। इसी में सेकंड टाइप की डिमांड होती है मार्केट डिमांड। मैंने आपको बताया था मार्केट डिमांड मींस किसी स्पेसिफिक मार्केट डिमांड जिसमें एक से ज्यादा इंडिविजुअल यूनिट होती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था आपको कि एक इंडिविजुअल ए की जो डिमांड है वो कहलाएगी इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ए, इंडिविजुअल बी की डिमांड है इंडिविजुअल डिमांड ऑफ बी, और मान लें मार्केट में ये 2 ही इंडिविजुअल यूनिट्स हैं तो ए प्लस बी कर देंगे तो दैट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड। मींस एक स्पेसिफिक मार्केट में किसी भी कमोडिटी या किसी गुड या किसी सर्विस की क्रिएट होने वाली डिमांड जो होती है वो मार्केट डिमांड कहलाती है। ये ऑलरेडी मैं डिटेल में आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, तो इसलिए मैं अभी इसको ज्यादा एलाबोरेट नहीं कर रहा। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड टाइप ऑफ डिमांड। थर्ड टाइप ऑफ डिमांड इज कॉल्ड एज व्हाट? प्राइस डिमांड। ठीक है, और ये प्राइस इलास्टिसिटी भी इससे बनता है, प्राइस डिमांड कहते हैं, प्राइस इफेक्ट बोला जाता है इसको। प्राइस डिमांड का मीनिंग होगा जब किसी भी कमोडिटी की डिमांड जो होती है वो उसकी प्राइस से अफेक्टेड होती है। प्राइस, और नेचुरली देखिए दुनिया में मेजॉरिटी चीजें ऐसी होती हैं जिनकी जो डिमांड होती है वो उसकी प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट होती है, प्राइस से अफेक्टेड होती है। प्राइस के अंदर अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड के अंदर चेंज हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप होती है दैट इज व्हाट? इनवर्स रिलेशनशिप। ये आगे हम लॉ ऑफ डिमांड के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ये इनवर्स रिलेशनशिप एक्चुअली होती है। तो जब भी किसी कमोडिटी की डिमांड उसकी प्राइस से अफेक्टेड होती है तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्राइस डिमांड। और हमें पता है
कि अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, मींस दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। तो जब कोई डिमांड किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी गुड्स, किसी भी सर्विस की डिमांड उसकी प्राइसेस के ऊपर डिपेंडेंट हो तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्राइस डिमांड। चलिए ये हो गया हमारा थर्ड टाइप। उसके बाद हमारा होगा फोर्थ, दैट इज व्हाट, इनकम डिमांड। और इनकम डिमांड को हम इनकम इलास्टिसिटी, इसी से इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बनता है और यही कहलाता है हमारा क्या, इनकम इफेक्ट। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर इनकम डिमांड जो होती है, जब कोई किसी कमोडिटी की डिमांड आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज इनकम डिमांड। नेचुरली भाई नॉर्मल जो गुड्स होते हैं उसके अंदर जैसे जैसे बंदे की इनकम इंक्रीज होती है अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज होती है। इंफीरियर की बात अभी हम छोड़ दें, इंफीरियर गुड्स में उल्टा होता है कि जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड अल्टीमेटली कम हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एनीवे, तो मैं ये बता रहा था कि इनकम डिमांड एक ऐसी डिमांड है जो पूरी तरह से आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। बेसिक नेसेसिटीज की वो गरीब इंसान भी उतनी ही फुलफिल करता है जितना अमीर इंसान करता है। हाँ, ये बात अलग है कि उसकी क्वालिटी के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए, टेस्ट के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज की आइटम इंसान अपने अकॉर्डिंगली करता है। लेकिन बहुत सारी आइटम्स ऐसी होती हैं जो इनकम के ऊपर इफेक्टेड होती हैं और इनकम और डिमांड के बीच में नॉर्मल गुड्स की कंडीशन में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। डायरेक्ट रिलेशनशिप होगी मींस व्हाट, अगर कमोडिटी की इनकम इंक्रीज होगी, अगर किसी इंसान की इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई, तो उसकी क्वांटिटी डिमांड, इसकी जो डिमांड है वो डिमांड भी अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। फाइन, तो ये कहलाया हमारा फोर्थ, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इनकम डिमांड। हम इसको बोलेंगे इनकम डिमांड। ठीक है, चलिए उसके बाद फिफ्थ होती है हमारी क्रॉस डिमांड। ठीक है, कौन सी होगी, क्रॉस डिमांड। अब ये जो क्रॉस डिमांड है इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। ये होती है यूजुअली इन केस ऑफ व्हाट, सब्स्टिट्यूट गुड्स। किसके केस में होगी ये, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में होती है। इसमें होता क्या है, जब किसी एक, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स का मीनिंग क्या होता है, विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। इन प्लेस ऑफ ईच अदर मींस एक्स नहीं तो वाई, वाई नहीं तो एक्स। इस तरह से हम एक दूसरे की जगह पर हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे इसका बहुत फेमस एग्जांपल है टी एंड कॉफी। ठीक है, उसके अलावा पेप्सी एंड कोक, ये जो होगा ये हमारी, इसके अंदर होता क्या है मैं आपको बताता हूं कि किसी एक कमोडिटी एक्स की जो डिमांड है वो वाई की प्राइसेस के ऊपर डिपेंड करती है। वाई की प्राइसेस अगर बढ़ जाएंगी, चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, वाई की प्राइसेस अगर बढ़ जाएंगी तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स भी बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं और ये क्रॉस डिमांड है, दोनों एक दूसरे के को क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर Y की प्राइसेस बढ़ेंगी तो Y महंगा हो जाएगा, तो Y महंगा होने की वजह से लोग Y की डिमांड को कम कर देंगे और X की डिमांड को बढ़ा देंगे। मान लीजिए जैसे Y हमारा कॉफी है और X हमारा टी है, तो अगर कॉफी महंगी हो गई तो लोग क्या करेंगे, टी की डिमांड बढ़ा देंगे। Y हमारा पेप्सी है और X हमारा कोक है, तो अगर पेप्सी महंगी हो जाएगी तो पेप्सी की डिमांड कम होगी, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द कोक, तो कोक की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे आप एक कंपनी पेप्सी बनाती है, आप कोक बनाते हैं, तो अगर उस कंपनी ने अपनी डिमांड प्राइस बढ़ाई है तो नेचुरली फिर आपकी कंपनी की डिमांड अल्टीमेटली मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, प्राइस ऑफ वाई डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स विल आल्सो डिक्रीजेस। अगर वाई की प्राइसेस कम हो गई तो अब हमारे, और याद रखिएगा हम अभी वैसे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, उसमें यहां पर कांसेप्ट सेटेरिस पेरिबस का चलता है। मींस अगर मैं वाई की प्राइसेस को चेंज कर रहा हूं तो एक्स की प्राइसेस को मुझे कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो अगर वाई की प्राइसेस कम हुई तो नेचुरली क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स विल आल्सो डिक्रीज, ये इसकी भी क्वांटिटी डिमांडेड अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगी। सिक्स्थ है हमारा डेराइव्ड डिमांड। ठीक है, एक होती है हमारी डेराइव्ड डिमांड और इसी के साथ होती है एक हमारी डायरेक्ट डिमांड। ठीक है, ये दो चीजें आप इसके अंदर याद रखिएगा, डेराइव्ड डिमांड और डायरेक्ट डिमांड हम एक साथ इसके अंदर लेकर चल रहे हैं। देखिए डेराइव्ड वर्ड से समझ में आ रहा है कि हमने इसकी डिमांड, किसी एक कमोडिटी की डिमांड किसी दूसरी कमोडिटी की डिमांड से डेराइव होती है। ठीक है, तो ऐसी जो डिमांड कहलाती है ये हमारी कहलाएगी डेराइव्ड डिमांड। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि लेबर, ठीक है, लेबर, कंस्ट्रक्शन लेबर जो है इसकी डिमांड तब बढ़ेगी जब आपके एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपके यहां पर रियल एस्टेट के अंदर रिसेशन चल रहा है कंट्री के अंदर, तो रियल एस्टेट में रिसेशन होने की वजह से अब नए कंस्ट्रक्शन होंगे नहीं। जब नए कंस्ट्रक्शन नहीं होंगे तो नेचुरली वो जो कंस्ट्रक्शन करने वाले जो लेबर हैं उनकी डिमांड अल्टीमेटली कम हो जाएगी। ठीक है, तो लेबर का जो डिमांड है ये डिराइव किया गया किससे, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। ठीक है, हाउसेस या जो भी आप अपना जो सिविल कंस्ट्रक्शन है
उससे ये डिमांड एक्चुअली डिराइव होती है। उसके अलावा जैसे अगर मैं बात करूं अबाउट द स्टील, डिमांड ऑफ स्टील, डिमांड ऑफ स्टील, स्टील की डिमांड किसके ऊपर है? जो स्टील से बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं। अगर स्टील से बनने वाले प्रोडक्ट्स जो अगर उनकी डिमांड बढ़ती है तो नेचुरली फिर क्या होगी? स्टील की डिमांड भी अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की अगर डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरली प्लास्टिक की भी डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। तो जैसे ही ये जितनी भी डिमांड्स होती हैं ये सारी की सारी हमारी डिराइव डिमांड है। और उसमें अंदर एग्जांपल है जैसे कंप्यूटर चिप्स जो आती है ना, आपकी कंप्यूटर चिप्स जो होती है वो जो आईसीज और जो होती हैं, ये सब चीजें किसके ऊपर? या मोबाइल फोन के अंदर जो डलने वाला मदरबोर्ड है, इन सब की जो डिमांड है ये एक्चुअली बढ़ेगी तब जब कंप्यूटर की डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। कंप्यूटर की डिमांड बढ़ेगी या मोबाइल की डिमांड बढ़ेगी तो कंप्यूटर चिप्स और मोबाइल चिप्स की डिमांड भी अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कहलाती है डेराइव डिमांड। मींस किसी एक कमोडिटी की डिमांड दूसरी किसी कमोडिटी के ऊपर डिपेंडेंट हो, अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो फिर आपकी ये गिवन कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। एनीवे, चलिए नेक्स्ट इज द डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड होता है कि यहां पर जो कमोडिटी की डिमांड है वो डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट मींस वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, हम स्पेसिफिकली उसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं। जैसे हम बात करें अबाउट द कोई भी एडिबल आइटम्स है या ऑटोमोबाइल है, चलिए ऑटोमोबाइल की बात करते हैं। ऑटोमोबाइल का मतलब होगा आपकी जो 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, इन सब की जो डिमांड होगी ये डायरेक्ट डिमांड है। आपको इनको लेना है और लेकर के अल्टीमेटली कंज्यूम करना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें अबाउट कोई भी एडिबल आइटम्स होंगी, जैसे बर्गर हुआ, पिज्जा हुआ, आइसक्रीम्स हुई, ठीक है, इनकी डिमांड भी अल्टीमेटली क्या होती है? डायरेक्ट डिमांड होती है। मींस बंदा जाता है, उसको परचेस करता है और परचेस करने के बाद डायरेक्टली कंज्यूम कर लेता है। मींस इसकी डिमांड किसी दूसरी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी। अच्छा, एक बात इसके अंदर याद रखिएगा कि कोई भी एक प्रोडक्ट की एक डिमांड हमेशा नहीं होती। वो इनकम डिमांड इस डिमांड के अंदर भी आ सकता है, इंडिविजुअल मतलब एक से ज्यादा के अंदर वो कंसीडर हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि भाई लेबर है तो लेबर की डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करती है? कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस पे। अब इसके अंदर और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि भाई लेबर की प्राइसेस अगर बढ़ जाएं या मान लो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई तो लोग अब क्या होगा? कम मकान खरीदना स्टार्ट करेंगे तो लेबर की भी क्या होगी? डिमांड कम हो जाएगी। तो मेरा मतलब ये है कि लेबर अगर हम बोलें कि सिर्फ हमेशा डिराइव डिमांड के सेंस में देखें तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता। वो एक एग्जांपल है डिराइव डिमांड का, लेकिन उसके ऊपर दूसरे फैक्टर्स भी इक्वली एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट डिमांड। ठीक है, अब इस चीज को याद रखिएगा, कंपोजिट डिमांड का मीनिंग होता है जब किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड से बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्चुअली बनते हो किसी एक प्रोडक्ट से, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट कंपोजिट डिमांड। जैसे इसका सबसे अच्छा और बहुत ही जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज व्हाट मिल्क। ठीक है, अब ये मिल्क की डिमांड बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है क्योंकि मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं एक्चुअली, और मिल्क के प्रोडक्ट्स बहुत सारे। तो जैसे हम बोलेंगे भाई आइसक्रीम, तो आइसक्रीम बनाने के लिए भी मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है, चीज बनाने के लिए भी मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है, योगर्ट बनाने में भी मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है, और भी बहुत सारी चीजें, क्रीम बनाने में भी मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारा कंपोजिट डिमांड का एग्जांपल है। इसके अलावा जैसे इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है जैसे लेदर। ठीक है, अब ये लेदर जो है, लेदर से शूज भी बनते हैं, लेदर की जैकेट्स भी बनती हैं, लेदर के बेल्ट भी बनते हैं, लेदर के वॉलेट्स भी बनते हैं। ये भी हमारा क्या हो गया? कंपोजिट डिमांड के अंदर आएगा। मींस लेदर इज एन एग्जांपल ऑफ कंपोजिट डिमांड। मिल्क भी कंपोजिट डिमांड का। अब आइसक्रीम की डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरली फिर मिल्क की डिमांड भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसी तरह से इसमें कॉटन होता है, कॉटन की टॉवेल, सूट, बेडशीट्स होती हैं। क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल मतलब जो हमारा क्रूड ऑयल होता है उससे बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, वो पेट्रोल बनाने के काम में भी आता है, उससे फिर क्या होता है? डीजल भी बनता है। तो ऐसी चीजें इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा स्टील हुआ तो स्टील इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंपोजिट डिमांड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा जॉइंट डिमांड। ठीक है, ये जो 9th है दैट इज व्हाट? जॉइंट डिमांड। अब ये जॉइंट डिमांड जो होती है ये यूजुअली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में आती है। किसके केस में आएगी ये? इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मीनिंग क्या होता है? विच आर यूज्ड टुगेदर विथ ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ में एक्चुअली यूज होते हैं। हम ठीक है, एक्स के बिना वाई नहीं, वाई के बिना एक्स नहीं। जैसे हम बात करें अबाउट कार एंड पेट्रोल, ठीक है, या सिम एंड मोबाइल फोन, या मोबाइल फोन एंड सिम, तो दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और इनकी डिमांड जो होती है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ये चीजें नहीं होंगी तो फिर एक कुछ नहीं बिकेगा। भाई कार बिकना कम हो जाएंगी तो नेचुरली पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से मोबाइल बिकना कम हो जाएंगे, मोबाइल हैंडसेट, तो सिम की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये कहलाती है हमारी कौन सी? जॉइंट डिमांड। अच्छा, उसके अलावा फिर एक डिमांड होती है, अब मैं यहां लिखता हूं उसके अंदर 10th जो होगी, एक होती है इंडस्ट्री डिमांड और एक होती है कंपनी डिमांड। ठीक है, यही लिख देता हूं मैं 11th, दैट इज व्हाट? कंपनी डिमांड।
अब ये इंडस्ट्री का मीनिंग होता है एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री, हम बोलते हैं जैसे एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, टायर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री वर्ड मींस सिमिलर नेचर का बिजनेस करने वाली सारी कंपनीज या सारे बिजनेस हाउसेस, वो हमारा कहलाता है एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री। तो अगर बाय चांस मान लीजिए कि आपकी इकोनॉमी में टायर की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, तो नेचुरली किसकी डिमांड बढ़ जाएगी? हमारे यहां पर रबर की डिमांड बढ़ जाएगी। अब टायर इंडस्ट्रीज में अगर डिमांड निकल आई, ठीक है, तो सभी तरह के टायर क्या होंगे? अल्टीमेटली सेल होना स्टार्ट होंगे। तो नेचुरली टायर को मैन्युफैक्चर करने के लिए किसकी? रबर की डिमांड बढ़ जाएगी। या हम बोलते हैं कि भाई अभी इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर, जैसे मान लें जब हमारे यहाँ पर कोविड आया था, तो कोविड में एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो क्रेज था वो बहुत बढ़ गया था, स्पेसिफिकली फॉर 2 ईयर। जिस टाइम पे कोविड इंडिया के अंदर था, तो वहां पर ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड एकदम से बढ़ गई थी। तो कहने का मीनिंग ये कि वो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की डिमांड क्रिएट हो गई थी, ठीक। तो ये कहलाती है हमारी इंडस्ट्री डिमांड। मींस पीयर कंपनीज, एक जैसी बिजनेस करने वाली कंपनी जब पूरी एक स्पेसिफिक कमोडिटी की, जैसे स्टील इंडस्ट्री है, तो स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर सारी स्टील की कंपनीज आ जाएंगी, तो वो क्या सबकी क्रिएट की गई डिमांड स्टील इंडस्ट्री डिमांड कहलाती है। उसके बाद होता है कंपनी डिमांड। तो कंपनी किसी एक स्पेसिफिक कंपनी की बात करें, जैसे अगर हम बात करें कि भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज वो, या रिलायंस पावर, या टाटा स्टील, तो टाटा स्टील एक स्पेसिफिक कंपनी है। अभी कितना स्टील का कंजम्पशन या जो भी स्टील बनाने के लिए जो भी इनको प्रोडक्ट लगता है, आयरन स्टील कितना वो कंज्यूम करती है, उसकी डिमांड जो होगी वो कहलाएगी कंपनी डिमांड। इसके अंदर 12th पॉइंट है हमारा कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड का मीनिंग होगा, ये बिल्कुल बहुत कुछ हद तक क्रॉस डिमांड जैसा ही चलता है इसके अंदर भी, कि भाई किसी एक स्पेसिफिक कमोडिटी की डिमांड जब किसी दूसरी स्पेसिफिक कमोडिटी की डिमांड को कम कर दे। जैसे अगर हमने बोला कि डिमांड ऑफ एक्स अगर हमारी इंक्रीज हो जाती है, मान लें कि डिमांड ऑफ एक्स, इफ डिमांड ऑफ एक्स इंक्रीजेस इट डिक्रीजेस द डिमांड ऑफ वाई, तो ये कहलाएगी हमारी कॉम्पिटिटिव डिमांड। कॉम्पिटिटिव गुड्स तो आपको पता ही है भाई, आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं कि मान लीजिए अगर एक मार्केट के अंदर 4 कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं और सबका अपना अपना मार्केट शेयर है, और अगर किसी एक बंदे के यहाँ पर एक दिन बहुत ज्यादा रश हो गया, तो नेचुरली फिर दूसरे बंदों के यहाँ पर क्या होगा? उनकी डिमांड, जो उनके प्रोडक्ट की डिमांड है, वो अल्टीमेटली कम हो जाएगी। तो ये कहलाती है हमारी कॉम्पिटिटिव डिमांड। अच्छा, इसके अलावा 2 डिमांड्स और बेसिकली होती है, मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। एक होती है शॉर्ट रन डिमांड और एक होती है लॉन्ग रन डिमांड। देखिए, शॉर्ट रन डिमांड और लॉन्ग रन डिमांड, शॉर्ट रन एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, कुछ फैक्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में चेंज हो जाते हैं और कुछ फैक्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर चेंज नहीं होता। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि आपकी एक कंपनी है और उस कंपनी के अंदर मान लें आप कोई, मान लो गारमेंट्स बना रहे हैं, लेट्स सपोज आप क्या बनाते हैं, इसमें गारमेंट्स बनाते हैं, रेडीमेड शर्ट बनाते हैं। अब मान लीजिए कि अब दिवाली का टाइम आ रहा है, तो दिवाली के टाइम पर रेडीमेड गारमेंट्स की डिमांड बढ़ जाती है, तो वो क्या करेंगे कि भाई शॉर्ट रन के अंदर वो अपने लेबर को बढ़ा लेंगे। तो ये जो लेबर की डिमांड होगी, ये ऐसी डिमांड है जो शॉर्ट रन में चेंज हो सकती है, तो ये कहलाएगी हमारी शॉर्ट रन डिमांड। लेकिन वो सोचेंगे भाई मैं 2 मंथ पहले मशीन्स लगा दूं और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा क्रिएट कर दूं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। वो लॉन्ग रन, क्योंकि वो फैक्टर क्या होता है? फिक्स फैक्टर होता है। तो शॉर्ट रन डिमांड के अंदर कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो वेरिएबल होते हैं, जिनकी डिमांड वो फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो शॉर्ट रन के अंदर फुलफिल नहीं हो सकते, तो उनकी डिमांड शॉर्ट रन में फुलफिल नहीं हो सकती। लेकिन लॉन्ग रन डिमांड ऐसी होती है जिसके अंदर सारे के सारे फैक्टर्स की डिमांड जो होती है वो फुलफिल हो जाती है। जैसे आपकी कंपनी के अंदर, आपकी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अभी तो आप एक सीजन के लिए सिर्फ लेबर बढ़ाकर काम कर रहे थे, लेकिन अब आपको पता है कि भाई आने वाले 2 साल के अंदर मेरी इस कंपनी में कि जो भी प्रोडक्ट मैं बता रहा हूं उसकी डिमांड अल्टीमेटली ओवरऑल इंक्रीज होने वाली है। तो मुझे क्या करना चाहिए? थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना चाहिए और 2, 4, 5 मशीन खरीदना चाहिए और एक फैक्ट्री और बनाना चाहिए। तो इसके अंदर क्या होता है? टाइम लगता है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर आप इस डिमांड को क्या कर सकते हो? अल्टीमेटली फुलफिल कर सकते हो। तो ये कहलाएगी हमारी लॉन्ग रन डिमांड। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड थी। आई होप आपको क्लियर होंगी। मैंने इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड प्रीवियस लेक्चर में इसलिए इन डिटेल बताया था क्योंकि वो हमारे चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए। ठीक है, वैसे टाइप्स ऑफ डिमांड भी आपके दिमाग में होना चाहिए, कौन सी क्या टाइप्स ऑफ डिमांड एक्चुअली होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। आई होप इस लेक्चर के अंदर आपको कोई क्वेरी या डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। जितनी जल्दी होगा पढ़कर आपके जो भी क्वेरी है उसको मैं रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज कॉमर्स एकेडमी। थैंक यू।